Hello everyone, welcome to my YouTube channel The English Lab. Today I am here with the Unit 2 of class 10th. Unit 2 is based on humor. Humor means entertainment और मनोरंजन. तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग A, The Never Never Nest. फर्स्ट है important words. Lounge, sitting room in हिंदी बैठक, cozy, comfortable in हिंदी आरामदायक. Honor, a person who owns something in हिंदी मालिक. Tenant, renter in हिंदी किराएदार. Lie, relaxing position on bed in हिंदी लेटना. Shriek, scream in हिंदी चिल्लाना. Now name of the character. फर्स्ट है जैक, सेकंड है जिल. जिल जो है वो जैक की वाइफ है. And the third one is Aunt Jane, fourth is Nurse, fifth is Mr. Sage, and the last one is Dr. Martin. So now start with the summary of story. जैसे कि ये जो स्टोरी है द नेवर नेवर नेस्ट, ये एक प्ले है, इसलिए इस प्ले की जो स्टार्टिंग है वो स्टेज के पर्दे उठने से होती है. जैसे स्टेज का पर्दा उठता है स्टोरी स्टार्ट होती है. द कर्टेन ऑफ स्टेज राइजेस, जो स्टेज है उसका पर्दा ऊपर उठ रहा है. वी सी जैक एंड जिल फॉलोड बाय ऑन्ट जेन एंड द लॉन्ज इज कंसिस्ट विद एसेंशियल फर्नीचर विच आर राइटिंग टेबल टू चेयर्स. और जैक जिल ऑन्ट जेन किसकी तरफ आ रहे हैं? लॉन्ज की तरफ आ रहे हैं. लॉन्ज मीन्स बैठक. जो बैठक है, बैठक में सारे इसेंशियल फर्नीचर अवेलेबल है, लाइक राइटिंग टेबल और 2 चेयर. ऑन्ट जेन केम टू विजिट जैक एंड जिल्स हाउस. ऑन्ट जेन जो है वो जैक और जिल के हाउस को विजिट करने आई है, देखने के लिए आई है. एंड इम्प्रेस्ड टू सी अ सिटिंग रूम विथ अ प्रीटी फर्नीचर. वो शी शॉक्ड टू सी न्यू एंड एक्सपेंसिव थिंग्स इन हर होम. तो जो ऑन्ट जेन है वो जिल और जैक के घर को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रीटी फर्नीचर्स थे. पर वो शॉक्ड भी होती है कि वो इतने सारे न्यू और एक्सपेंसिव चीज़ों को कैसे मैनेज करते होंगे. उनके घर में एक्सपेंसिव चीज़ें जो थी उनके नाम हैं कार, अ पियानो एंड अ रेडियोग्राम. क्योंकि ऑन्ट जेन को लग रहा था कि जो जिल और जैक हैं वो एक रेंट हाउस में रह रहे हैं, किराए में रह रहे हैं. किराए में रहने के बाद भी इतने सारे एक्सपेंसिव चीज़ें वो कैसे ले लिए वो समझ नहीं पा रही थी. ऑन्ट जेन वॉज वरिंग टू सी सच थिंग्स एंड सेड दैट check I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. ऑन्ट जेन डर जाती है और डर कर बोलती है कि मैंने तुम्हें जो तुम्हारी वेडिंग में प्रेजेंट दिया था 10,000 पाउंड का चेक, वो मैंने गलती से नहीं दिया था. सॉरी, इट्स 200 पाउंड्स. तो 200 पाउंड्स का जो चेक है मैंने उसे गलती से नहीं दिया था. शी डिडंट अंडरस्टैंड हाउ द पे ह्यूज अमाउंट इन रेंट. वो समझ नहीं पाती है कि इतना बड़ा अमाउंट वो रेंट में कैसे चुका रहे हैं. Jack cleared her confusion that they don't need to pay rent because it is their house. जैक क्लियर करता है कि हमें रेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हाउस है ये हमारा खुद का है. जिल रिप्लाइज दे जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स ours. हमें सिर्फ 10 पाउंड्स देने की ज़रूरत थी और उसके बाद ये जो घर है ये हमारा खुद का हो गया. जैक सेड इट वॉज अनइकोनॉमिक टू पे रेंट फॉर ईयर. हमारे लिए ये बहुत लॉस में था, हम बहुत लॉस में चलते अगर हम यही जो प्राइस है ये हर साल देते. इसलिए व्हेन वी कैन बाय एंड एंजॉय अ होम ऑफ आवर ओन फॉर 10 पाउंड्स एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स, व्हाई बी मिस्टर टेनेंट व्हेन वी कैन बी मिस्टर ओनर. तो जो जैक है वो बोलता है कि इतना सारा अमाउंट हमें हर साल रेंट में देने के लिए लॉस हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक घर खरीद लें. अगर हम घर खरीद सकते हैं तो हमें हर साल रेंट देने की ज़रूरत ही क्या है.
इसलिए हमने 10 पाउंड देकर और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसको हम क्वार्टरली पेमेंट में देकर इस घर को ख़रीद लिए। क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने में, उन्हें जो पेमेंट है वो हर 3 महीने में देना होता है। सो वाई बी मिस्टर टेनेंट व्हेन वी कैन बी अ मिस्टर ओनर। तो हमें किराएदार बनने की क्या ज़रूरत है जब हम मालिक ही बन सकते हैं, ये जैक का कहना था। Aunt Jane convinced with them. Then they start talking about selling rice of Jack. Now they expecting 10 selling rice on this Christmas. इसके बाद ऑन जेन कन्विंस हो जाती है उनकी बातों से। फिर वो लोग बात करते हैं जैक के इंक्रीमेंट की। उसकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुए हैं, उनकी जो सैलरी है वो बढ़ी है, कुछ सीलिंग बढ़ी थी पहले कुछ सीलिंग बढ़ी थी। सीलिंग मीन्स करेंसी, ये एक फॉरेन कंट्री की करेंसी है सीलिंग। तो पहले उसकी कुछ सीलिंग बढ़ी थी, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्रिसमस में उसकी 10 सीलिंग सैलरी बढ़ेगी। सीलिंग क्या है? करेंसी है। सडनली ऑन्ट जेन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द कार इज़ एक्चुअली बिलोंग टू देम और नॉट। सडनली ऑन्ट जेन क्या करती है, सोचने लगती है कि जो कार रखी है ये कार सच में जैक और जिल की है कि नहीं है। Jill and Jack replied that the car is all, but not exactly all. तो Jill and Jack बोलते हैं कि ये कार हमारी ही है पर पूरी तरीके से नहीं है। Jill said the steering wheel, one of tires and about 2 of cylinder are all. Jill बोलती है कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो और सभी टायर में से एक टायर और 2 सिलेंडर ये सब हमारा है और बाकी हमारा नहीं है। But don't you see that's the wonderful thing about it? पर ये आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, wonderful things है। Aunt Jane didn't see any wonderful about it. Therefore, Jill explaining that although we could never buy a car on cash, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere 5 pounds down. Aunt Jane को इसमें कुछ भी वंडरफुल चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, इसलिए जिल एक्सप्लेन करती है कि वैसे तो हम कभी भी कोई कार को डायरेक्ट कैश पेमेंट में हम नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल था कि हम सिर्फ 5 पाउंड्स दें और बाकी जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में देकर हम एक कार रखने का जो सुख है वो हम इंजॉय कर सकें। एंड द रेस्ट बाय इज इंस्टॉलमेंट ऑन जेन गेसिंग। ऑन जेन गैस करती है कि जो बाकी जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता होगा और वह सही गैस करती हैं। आफ्टर दैम ऑन जेन पॉइंटिंग ऑन द थिंग्स वन बाय वन टू क्लैरिफाई दैट बट दे कम्प्लीटली बिलोंग टू जिल एंड जैक और नॉट। उसके बाद क्या होता है, ऑन जेन हर एक चीज़ों पर इशारा करते हुए क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है कि ये जो चीज़ है, ये वस्तु जो है वो पूरी तरीके से जैक और जिल की है कि नहीं है। तो कंक्लूजन केम दैट द पियानो, द फर्नीचर, ऑल द थिंग्स नॉट कम्प्लीटली देयर्स। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो पियानो है और फर्नीचर और जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं वो पूरी तरीके से जैक और जिल की नहीं है। इवन मैन ऑन जेन पॉइंटिंग ऑन one leg of chair to satire on them. I suppose all you own is this leg. Jill pointed to other leg and said, "That's the one." और जैसे ही वो एक चेयर की तरफ बढ़ती है ऑन जेन, फिर ताना मारने के लिए चेयर के 4 पैर जो होते हैं उसमें से एक पैर किसी एक पैर के ऊपर इशारा करके ताना मारती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये एक पैर है जो तुम्हारा खुद का है। तो जिल उस चेयर के दूसरे पैर के ऊपर इशारा करके बोलती है एक्चुअली ये पैर है जो हमारा है। ऑन जेन रिफ्यूज टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनीवन। ऑन जेन मिस्टर सेज के प्रॉपर्टी में बैठने के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं किसी के भी लिए मिस्टर सेज के प्रॉपर्टी पर नहीं बैठूंगी। ऑल्सो शी इज़ आस्किंग अबाउट टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट। और वो पूछती है कि तुम्हें कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है टोटल सभी को मिलाकर। She shocked when she knew that Jack's earning is only 6 pound and the installment amount is 7 pound 8 and 8 pence a week. Aunt Jane didn't understand how they do manage all these things in 6 pounds. तो क्या होता है, जैसे ही ऑन जेन इंस्टॉलमेंट पूछती है टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं, अमाउंट कितना है, तो वो ये जानकर बहुत आश्चर्य हो जाती है कि जो जैक है उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 6 पाउंड।
और उनका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो कितना है, £7.8 अ वीक। ये इनका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है और उनकी सैलरी है £6। तो इतने कम सैलरी में वो इतना ज़्यादा इंस्टॉलमेंट कैसे पे करते होंगे। जैक एक्सप्लेनिंग हर दैट फॉर रेस्ट ऑफ द मनी वी विल टेक अ लोन फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। तो जैक बोलता है कि बाकी बचे हुए पैसों के लिए हम लोन लेंगे, थ्रिफ्ट और प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन जो है वहाँ से हम लोन लेंगे। दे ऑलवेज रेडी टू हैंड ऑन एनी अमाउंट ऑफ लोन। वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो। ऑन जैन आस्किंग हिम हाउ यू विल पे देम बैक। ऑन जैन पूछती है कि फिर तुम इस लोन को कैसे पे करोगे। तो जैक बोलता है बाय इंस्टॉलमेंट। ऑन जैन गॉट टायर्ड ऑफ लिसनिंग अबाउट लोन इंस्टॉलमेंट। शी क्लैप्स हर फोरहेड एंड सिंक बैक वीकली इनटू द चेयर। ऑन जैन बहुत थक जाती है इंस्टॉलमेंट और लोन के बारे में सुनकर, इसलिए वो परेशान होकर अपने सर पर अपने हाथ से क्लैप करती है, मारती है और धीरे से होके चेयर में बैठ जाती है थक कर। देन शी रियलाइज दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस एंड लीप टू हर फीट अगेन विथ लिटिल श्रीक। फिर उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि वो मिस्टर सेज के चेयर में बैठी है, फिर इसलिए वो जल्दी से अचानक से चिल्लाकर उठती है। When Jill asked her to lie down, Aunt Jen replies that, do you think I'm going to trust myself in a bed that belonged to Mr. Sage or Mark and Spencer or somebody? तो ऑन जैन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में खुद को एक ऐसे इंसान के बेड पर लेटना ट्रस्ट करूँगी जो मिस्टर सेज या मिस्टर मार्क और स्पेंसर और ऐसे किसी दूसरे इंसान का है। ऐसे दूसरे इंसान के बेड पर मैं कैसे लेट सकती हूँ, मुझे ट्रस्ट कैसे हो सकता है। नो, आई एम गोइंग होम। मुझे नहीं हो सकता ट्रस्ट, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। शी रिफ्यूजिंग टू गो यूज़ द कार टू देयर स्टेशन एंड टेक द बस। और यहाँ तक कि वो कार में बैठकर स्टेशन जाने के लिए भी मना कर देती है। बट बिफोर लीविंग शी गिव्स हर ओपिनियन दैट शी इज़ शॉक्ड टू सी देयर वे ऑफ लिविंग। इसलिए जाने से पहले वो सजेशन देती है कि वो बहुत शॉक्ड है कि वो लोग ऐसे स्थिति में रह रहे हैं, ऐसे कैसे रह रहे हैं। शी नेवर ओन्ड अ पेनी इन हर लाइफ। जो ऑन जैन है वो कभी भी छोटी सी भी अमाउंट लोन में नहीं ली है। नो, एंड शी वॉन्ट्स द सेम फ्रॉम देम टू परचेज एवरीथिंग्स इन कैश। और यही वो चाहती है कि जैक और जिल भी कोई भी चीज़ खरीदें तो कैश में खरीदें, नॉट इन लोन में नहीं खरीदें, और इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी नहीं खरीदें। Meanwhile, she opens her handbag and makes another check of £10 to clear the installment of at least one thing, so they can say one thing belong to them. इसी बीच में ऑन जैन अपना पर्स में से चेक निकालती है और £10 का चेक बनाकर जिल को दे देती है, क्योंकि वो चाहती है कि जिल और जैक कम से कम एक वस्तु का पेमेंट क्लियर कर दे और वो वस्तु पूरी तरीके से जैक और जिल की हो जाए। Jill thanks giving her, on Jen kissing her head. After that, opens the door and Jack and on Jen leaving for the bus stand. Jill thanks बोलती है। ऑन जैन जाने से पहले जिल के माथे में किस करते हुए दरवाज़ा खोलते हैं और जैक के साथ स्टेशन की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट, जिल exclaims to see the check of £10. She hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill and seals the envelope. जैसे ही वो दिखती है कि £10 का चेक है, वो जल्दी से टेबल के पास जाती है, एनवलप में एड्रेस लिखती है और एनवलप के अंदर में चेक के साथ एक स्लिप डाल देती है और उस एनवलप को सील कर देती है, बंद कर देती है। देन शी रिंग्स अ बेल। इन अ मोमेंट द नर्स कम्स इन विद द बेबी इन हर आर्म। फिर वो जल्दी से रिंग बजाती है। रिंग बजाते ही एक नर्स अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर अंदर आती है। जिल वॉन्ट हर टू पोस्ट द एनवलप। जिल चाहती है कि जो नर्स है वो इस एनवलप को पोस्ट कर दे। शी लुक आफ्टर अ बेबी। वो बोलती है कि तुम चले जाओ इसको
इस एनवलप को पोस्ट करने के लिए, तुम्हारे बाद मैं इस बेबी को देखूंगी। नर्स एग्री एंड हैंड्स द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोज। तो नर्स एग्री हो जाती है और उस बच्चे को जिल को देती है, लेटर को अपने हाथ में पकड़ती है और चले जाती है। अ सेकंड लेटर जैक कम्स इन एंड क्यूरियस टू नो हाउ मच दैट टाइम शी गेव। और वो बहुत क्यूरियस होता है कि इस टाइम उनको कितना अमाउंट मिला है चेक में। When he recognizes about 10 pound amount, he gets happy because now they could pay off the next 2 months on the car. जैसे उसे पता चलता है जैक को कि इस बार उनको 10 पाउंड्स मिला है, वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचने लगता है कि अगले 2 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है कार का वो हम पे कर सकते हैं। जिल बोलती है नो वी कैंट एज आई ऑलरेडी सेंट इट ऑफ टू डॉक्टर मार्टिन, नर्स हैव जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। जिल बोलती है नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी डॉक्टर मार्टिन को भेज चुकी हूँ, नर्स उस पोस्ट को लेकर चले गई है। जैक सेड वाई वेस्ट गुड मनी ऑन डॉक्टर इवन दे डोंट एक्सपेक्ट फॉर पेमेंट। जैक बोलता है कि क्यों इतना अच्छा पैसे को हम डॉक्टर में वेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो डॉक्टर है वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि उनको पेमेंट मिल सकता है। Jill was sobbing a little and said, why you don't understand, we just need to pay one more installment and the baby is really ours. जिल थोड़ा रोने लगती है और फिर बोलती है कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है कि हमें सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट पे करना है, उसके बाद ये जो बेबी है ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली हमारा हो जाएगा। एट द एंड जिल केम आउट होल्डिंग अ बेबी विद अ लिटिल पैथेटिकली। लास्ट में क्या होता है, जो जिल है अपने हाथ में उस बेबी को पकड़ के घर के बाहर निकलती है थोड़े से दया के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू वांट टू लिव पीसफुल लाइफ हैप्पीली, अगर आप चाहते हैं कि आप शांति से खुशी से लाइफ जिएं, यू शुड लर्न टू लिव विथ वॉट यू हैव। तो आपको सीखना हो, आपको जो आपके पास है उसके साथ जीना सीखना होगा। शोइंग ऑफ द एक्सपेंसिव थिंग्स विल रूइन योर लाइफ फॉर एवर, क्योंकि अगर आप शो ऑफ करना शुरू करते हैं तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से हमेशा के लिए रूइन कर देगा, बर्बाद कर देगा। एज इट्स क्रेव नेवर एंड्स, क्योंकि दिखावा करने की जो भूख है वो एक बार शुरू होती है वो तो कभी ख़त्म नहीं होती है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस लेसन you could ask me in the comment section. Thank you.